माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे हमारी बिजली की, गैस की, ईंधन की जरूरतें भी बढ़ रही है। हम इन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक है। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम
नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है, तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा, और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे, वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है। आप अपना कार्य में अनवरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे।